एक दिन पहले मैंने हाथ में मेहंदी लगा ली। पूजा के लिए मैंने यहाँ एक चौकी ली है, उस पर केले का पत्ता धोकर बिछा दिया। और मैंने अपने पौधों की मिट्टी ली है शिव, पार्वती और गणेश जी बनाने के लिए। आप चाहे तो बाजार से बनी बनाई मूर्ति भी ले सकते हैं। और पूजा करते वक्त आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि आपका मुख ईस्ट यानी कि पूर्व की तरफ होना चाहिए। उसके बाद मैंने गौर बना दिया। थोड़ा सा अक्षत छिड़क कर उन्हें चीर पहना दे। कलश स्थापना के लिए मैंने यहाँ एक पीढ़ा लिया है। फिर आप थोड़ा सा चावल लेकर उस पर डालें और फूल बना दे। फिर लोटे में पानी लेकर उस फूल पर रख दे। 5 से 7 आम के पत्ते लेकर लोटे में डाला और एक छोटा सा प्लेट या कटोरी रखकर उस पर चावल डाल दे। एक घी का दिया उस पर रख दे और दूसरा दिया आप बाद में आरती में हम उसे इस्तेमाल करेंगे। पूजा की थाली में मैंने अक्षत, धूपबत्ती, हल्दी, कच्चा दूध, गंगा जल, सिंदूर, शहद, चंदन, लौंग, इलायची, भांग, कपूर लिया है। उसके बाद श्रृंगार के सामान में मैंने कुछ फल लिए हैं, नारियल लिया है, केला, खीरा और चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, एक कपड़ा, थोड़े फूल, बेलपत्र और जनेऊ, पान सुपारी लिया है। एक वस्त्र लिया है, आप इस वस्त्र को चढ़ाकर पहन सकते हैं। कलश पर रखे घी के दिए को जलाए। उसके बाद धूप लेकर गंगा जल से स्नान कराए। पहले गणेश जी को चढ़ाए। दूध के बाद मैंने यहाँ पर उन्हें शहद चढ़ाया है। चढ़ाने के बाद एक बार उन्हें वापस से जल से स्नान कराए। फिर हल्दी लेकर पहले गणेश जी को चढ़ाए, फिर शिव जी को और फिर पार्वती जी को। फिर मैंने सिंदूर गणेश जी को लगाया है और पार्वती जी को लगाया है। चंदन आप गणेश जी को लगाए, फिर शिव जी को लगाए और फिर आप पार्वती जी को लगाए। फिर मैंने भांग ली है। याद रखिए भांग सिर्फ शिव जी को चढ़ेगी और लौंग इलायची मैंने ली है शिव जी को चढ़ाने के लिए।
बाद एक पान सुपारी चढ़ा दे। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाए। आपके पास अगर धतूरा है तो धतूरा भी शिव जी को चढ़ाए। फिर इत्र लेके शिव जी को लगा दे। मैंने एक वस्त्र लिया है और इन्हें चढ़ा दिया है। जनेऊ आप शिव जी को चढ़ाएं। उसके बाद सभी देवताओं को मैंने फूल चढ़ा दिया है। फिर आप बाकी सामग्री चढ़ा सकते हैं, जैसे नारियल, फिर फल चढ़ा दे। मैंने यहाँ पर सेब, खीरा और केला चढ़ाया है। फिर आप बिंदी लेकर पार्वती जी को लगा दे और वो बिंदी का पत्ता भी चढ़ा दे। फिर बाकी जो श्रृंगार के सामान हैं वो चढ़ा दे। चूड़ी कंपलसरी है तो वो आपको चढ़ानी ही है। फिर मैंने यहाँ आलता, सिंदूर, मेहंदी और थोड़ी दक्षिणा चढ़ा दे। वस्त्र चढ़ा दे। फिर अगर आपके पास धूप बत्ती है तो आप धूप बत्ती भी जला दे। फिर हाथ में थोड़ा चावल और फूल लेकर कथा सुने। कथा सुनने के बाद वो चावल और फूल भगवान पर छिड़क दे। फिर जो दूसरा दिया है उसे जलाकर शिव पार्वती जी की आरती करे। आरती होने के बाद भगवान जी से प्रार्थना करिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। फिर मैंने तुलसी और मिश्री का प्रसाद चढ़ा दिया है। अगर आपके पास पेड़ा है तो आप पेड़ा भी चढ़ा सकते हैं। मैंने कपूर लेकर कपूर से आरती कर दी है। दूसरे दिन विसर्जन के दिन आपको जो बिंदी का पत्ता आपने चढ़ाया है उसी बिंदी के पत्ते से लेकर पहले पार्वती जी को चढ़ाकर वही बिंदी आप स्वयं लगा ले। जो चूड़ी चढ़ाई है वो चूड़ी भी पहन ले और मैंने बाकी सामान निकाल लिए हैं। वो सामान आप स्वयं भी इस्तेमाल कर सकते हैं या दान में दे सकते हैं। फिर मैंने शिव जी पार्वती जी की मूर्ति लेकर एक बर्तन में उनको विसर्जित कर दिया है।